बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एमडीकैट सीरीज़ का टॉपिक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नाम से, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि न्यूरॉन्स पर किस तरह से मैसेजेस जो हैं वो पास ऑन होते हैं, कंडक्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये एक इनएक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें चार्जेस का फ़्लो हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल न्यूरॉन के जो है वहाँ तक मैसेज जो है वो पहुँचता है। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक मोटर न्यूरॉन नज़र आएगा और इस मोटर न्यूरॉन का एक छोटा सा हिस्सा हम बड़ा करके जब एक्सपैंड करके देखते हैं तो आपको कुछ चार्जेस नज़र आते हैं। इससे पहले कि मैं इस प्रोसेस को आगे प्रोसीड करूं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को फ्यूचर की जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजी की वीडियोस हैं वो मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको वो एक इनलार्ज्ड पोर्शन जो है न्यूरॉन के एक बड़े इंपॉर्टेंट एक्सोन के पार्ट का नज़र आ रहा है। ये इसका इंटीरियर है। यहाँ से मैंने इस पिक्चर को, डायग्राम को जो है वो एक्सपेंड किया है। ये वाला इसका इनसाइड है, ये वाला इसका आउटसाइड है। अगर आप इसका इनसाइड देखें तो आपको अंदर वाली साइड पर नेगेटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं, कोई आपको पॉजिटिव चार्ज नज़र नहीं आएगा। लेकिन आउटसाइड द न्यूरॉन आपको सारे पॉजिटिव चार्जेस नज़र आएंगे। जिस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस हम चेक करना चाहें तो इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इनसाइड द न्यूरॉन जो है -70 मिली वोल्ट शो करता है। आउटसाइड द न्यूरॉन इसके ऊपर आपको 0 मिली वोल्ट जो है वो शो होता है। अगर आप एक छोटा सा हिस्सा इनसाइड ऑफ एक्सॉन का उसे एक्सपैंड करें और इसी तरह एक छोटा सा हिस्सा आउटसाइड ऑफ एक्सॉन से एक्सपैंड करें तो आपको इनसाइड, सबसे पहले इनसाइड को देख लेते हैं। इनसाइड आपको लार्ज इंटरमीडिएट एनाइंस नज़र आते हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स हो सकती हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, एट्सेट्रा। आपको इनसाइड बहुत सारा पोटाशियम, आपकी बुक बोलती है कि 20 टाइम्स मोर पोटाशियम इज़ अवेलेबल इनसाइड दैन द आउटसाइड। फिर आपके सामने सोडियम जो है ये भी आपको नज़र तो आएगा यहाँ पर ग्राफ के अंदर, लेकिन पोटाशियम से बहुत कम। और उसके बाद क्लोराइड आयंस जो हैं आपको इनसाइड जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर या नेग्लिजिबल अमाउंट में नज़र आते हैं। जब आप आउटसाइड को देखते हैं तो आउटसाइड में लार्ज इंटरमीडिएट एनाइंस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। पोटाशियम आइंस आउटसाइड बहुत कम है। सोडियम इनसाइड जो है जो अभी हमने देखा था कि मौजूद तो है लेकिन कम है, लेकिन आउटसाइड जो है 10 फोल्ड्स हायर दैन इनसाइड। सोडियम 10 फोल्ड्स हायर कंसंट्रेशन के अंदर आउटसाइड द न्यूरॉन मौजूद है और इसी तरह आउटसाइड द न्यूरॉन क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। अब बात यह है कि अगर हमें इसकी डिटेल्स की तरफ जाना पड़े तो मैंने आपको एक डायग्रामेटिक व्यू बता दिया जिसमें आपको कहीं पर भी शफलिंग ऑफ चार्जेस नज़र नहीं आ रहे। इनसाइड ऑफ एक्सॉन जो है इट्स वेरी वेरी नेगेटिव, आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन वेरी वेरी पॉजिटिव। अगर अकॉर्डिंग टू द बुक सोडियम एंड पोटाशियम आयंस को डिटेल के अंदर देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आउटसाइड द न्यूरॉन जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा है, इनसाइड द न्यूरॉन सोडियम बहुत कम है, आउटसाइड द न्यूरॉन पोटाशियम ना होने के बराबर होता है और इनसाइड द न्यूरॉन पोटाशियम बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसी तरह जिस वक्त आप नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस की बात करते हैं
तो नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस अभी मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोटीन्स हो सकती हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये भी इनसाइड द एक्सॉन जो है या इनसाइड द न्यूरॉन जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आपको ये वाले जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इनसाइड द एक्सॉन नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन यही नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस जो हैं आउटसाइड द एक्सॉन ना होने के बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर जो कि इसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इस हिस्से में क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर हम बात करते हैं परमेबिलिटी की, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखें, जब आप लीकेज की बात करते हैं तो पोटाशियम आयन एक ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस है, एक ऐसा आयन है जो कि सेल मेम्ब्रेन से विदाउट एनी गेट्स मूव आउट करना शुरू कर देता है, क्योंकि इनसाइड जो न्यूरॉन के इनसाइड ये ज़्यादा होता है, तो ये यहाँ से मूव आउट करता रहता है स्लोली। लेकिन ये प्रोसेस सोडियम के लिए तकरीबन ना होने के बराबर है। एक कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, मैं आपके साथ वो बाद में शेयर करता हूँ। लेकिन जो मैं चीज़ आपको समझानी चाह रहा हूँ कि लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस, जिसको किसी किस्म के चैनल्स की, गेट्स की ज़रूरत नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो लीक आउट कर जाता है। और फिर मैंने आपको ये बताया कि जो लीकेज का फिनोमिना सोडियम के ऊपर है वो इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फिर भी सोडियम भी इनसाइड मूव कर सकता है। अब मसला यहाँ पर यह है कि अगर सोडियम इनसाइड आना शुरू हो जाए, पोटाशियम आउटसाइड जाना शुरू हो जाए, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो मेंटेन नहीं रह पाएगा, इनको तो वापस रिकवर करना पड़ेगा। रिकवर करने के लिए यहाँ पर हमारे पास होते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। ये एक्चुअली प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक्सॉन, थ्रू आउट द एक्सॉन जो हैं वो अटैच होती हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं सोडियम पोटाशियम पंप, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना दूं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर जो है, तो इस स्ट्रक्चर में आपको 2 पोटाशियम और 3 अदद सोडियम आयंस अटैच होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब इनकी जो फंक्शनिंग है, इसी डायग्राम के रेलेवेंट ही मैं ये बना रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सोडियम आउटसाइड और 2 पोटाशियम इनसाइड मूव कर रहे हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी आपके सामने शेयर करने लगा हूं। देखें, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम इनसाइड पोटाशियम विल go outside. From inside potassium will go outside. This one. लेकिन हम जिस वक्त बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम को हम ये कंसिडर ही नहीं करते हैं कि वो लीक होता है। लेकिन अगर ये लीक नहीं हो रहा तो फिर 3 सोडियम बाहर निकालने का मकसद ये समझ नहीं आ रहा। तो फिर तो सोडियम के यहाँ पर मौजूद ही नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि सोडियम तो अंदर जा ही नहीं रहा। तो फिर यहाँ पर सोडियम पंप के ज़रिए जो है 3 सोडियम बाहर निकलते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं हमें। अब मैं आपके सामने रियलिटी जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, लीकेज दोनों की होती है,
सोडियम की भी है और पोटाशियम की भी है, लेकिन मसला ये है कि देयर आर पर्टिकुलर चैनल्स फॉर सोडियम। अच्छा, अब उन रास्तों के ज़रिए सोडियम जो है वो इनसाइड आता है, लेकिन ज़्यादा सोडियम अंदर इसलिए आ जाता है कि इनसाइड द एक्सॉन देयर आर नेगेटिव चार्ज। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो सोडियम ज़्यादा मूव इनसाइड कर जाता है। ये पॉइंट बड़ा गौर से समझिएगा, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये बोला इंटीरियर ऑफ न्यूरॉन जो है, इनसाइड ऑफ एक्सॉन जो है वो आपको नेगेटिवली चार्ज नज़र आ रहा है, और आउटसाइड जो है एक्सॉन पर पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है? सोडियम की वजह से। जैसे ही सोडियम इनसाइड जाने लगता है तो उसे जो फोर्स खींच रही होती है वो ये नेगेटिव चार्जेस हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा सोडियम जो है वो पुल कर लिया जाता है। उसके मुकाबले में जब पोटाशियम को बाहर आना होता है तो पोटाशियम के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और बाहर भी उसे पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज ही मिल रहा है, तो ये रिपल्जन की वजह से जो थोड़ी सी लीकेज होती है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा लीकेज नहीं हो पाती। दैट्स वाई जिस वक्त रिटर्न किया जाता है तो 2 पोटाशियम जो हैं वो इनसाइड वापस भेज दिए जाते हैं, और 3 सोडियम जो कि ज़्यादा नेगेटिव आयंस की वजह से अंदर खींच लिए गए थे, वो 3 सोडियम को जो है वापस बाहर भेज दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो बुक में, एफएससी की बुक में जो है वो मेंशन नहीं है, लिहाजा ये बताना बहुत ज़रूरी था। लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस के बाद जैसे ही हम ये सारा ओवरऑल सिनेरियो को स्टडी कर लेते हैं तो हम डिसीजन पे क्या किस पहुंचते हैं, हमारे पास कंक्लूजन क्या होता है। जिस वक्त शफलिंग ऑफ चार्जेस नहीं हो रही, इनसाइड ऑफ एक्सॉन सारा नेगेटिव है, आउटसाइड ऑफ एक्सॉन सारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी नर्व इम्पल्स या मैसेज जो है वो न्यूरॉन के ऊपर मूव नहीं किया। अब इसके दो चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि कोई मैसेज था ही नहीं, जो कि ट्रांसफ़र किया जाना था वो मैसेज ही कोई नहीं है, इसलिए सिचुएशन एज इट इज़ आपको नज़र आती है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है वो अटेन नहीं हो सका। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस किसे बोलते हैं? जिस वक्त हम इसे अगले लेक्चर पे जाएंगे नर्व इम्पल्स पे, कि किस तरह से जो नर्व इम्पल्स जो है वो स्टार्ट की जाती है, इनिशिएट की जाती है, तब मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस किसे बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में कि कोई स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो एक मैसेज की शक्ल इख्तियार करता और ट्रांसफ़र कर दिया जाता न्यूरॉन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ। अब इस पूरे लेक्चर को मैं चंद लाइनों के अंदर जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ। एक न्यूरॉन का एक्सॉन जिसके ऊपर मैसेज ने ट्रांसफ़र होना है, अगर आप उसका बड़ा इमेज कर लें तो आपको उसका इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव नज़र आता है। क्यों ऐसा होता है? सोडियम और पोटाशियम आयंस, पहले इनको देख लें। आउटसाइड द एक्सॉन सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं, इनसाइड द एक्सॉन जो है पोटाशियम आयंस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से नज़र आता है? नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस की वजह से नज़र आता है, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, एट्सेट्रा। फिर लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन, मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया कि पोटाशियम आयंस और सोडियम आयंस जो हैं वो दोनों लीक करते हैं। सोडियम आयंस आउटसाइड टू इनसाइड और पोटाशियम आयन इनसाइड टू आउटसाइड मूव करता है, लेकिन इनको रिकवर करने के लिए, वापस अपने अपने जगह पर भेजने के लिए हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप होता है, जो कि एटीपी ड्रिवन है, एटीपी के ज़रिए ऑपरेट होता है। और एट अ टाइम 2 पोटाशियम आयंस इनसाइड और 3 सोडियम आयंस जो हैं उसे आउटसाइड द एक्सॉन भेज के इस पूरे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखा जाता है। जब ये सिनेरियो क्रिएट हो जाए या हुआ हो ऑलरेडी, तो इसका मतलब है कि कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।